इसमें इन्वॉल्व है यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा इसमें इन्वॉल्व है आप। वैसे तो आप भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा है, लेकिन ये दोनों चीजें, शक्तियां इन्वॉल्व है। तो मेरे साथ बोलिए, देर इज नो को इंसिडेंस, देर इज ओनली को क्रिएशन। दुनिया में कोई भी चीज जो आपके साथ हो रही है वो इत्तेफाक नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज जो आपके साथ हो रही है वो इत्तेफाक नहीं है, वो को क्रिएशन है। मतलब आपने चाहा है इसलिए वो हो रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरे पास, मैं इस कमरे में खड़ा हूं, आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी के स्विच होंगे, सारी वायरिंग सब बिछी हुई होगी, लेकिन कौन सी लाइट जलेगी ये आपके हाथ में है। जब तक आपने सोचा नहीं कि मुझे पंखे का स्विच दबाना है तब तक पंखा चलेगा नहीं। जब तक आपने सोचा नहीं कि मुझे एसी चला तब तक एसी चलेगा नहीं। जब तक आपने सोचा नहीं कि मुझे नीचे की लाइट जलानी है तब तक नीचे की लाइट चलेगी नहीं। जब तक आपने कूलर चलाने का नहीं सोचा, कूलर चलेगा नहीं। जब तक आपने पानी की मोटर चलाने की नहीं सोची, पानी की मोटर अपने आप चलेगी नहीं। दोस्तों, इसी तरह से पूरा ब्रह्मांड बिछा हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड में सारी वायरिंग है। आपने देखा ना, रेडियो में सारे गाने बज रहे हैं, लेकिन जब तक आपने ट्यून किया नहीं 90.3.5 तब तक रेडियो सिग्नल कनेक्ट करेगा नहीं। अब देखिए, रेडियो तो है और रेडियो के चारों तरफ हर एक सिग्नल मौजूद है, आपको ट्यूनिंग करना पड़ेगा। ऐसे इस ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी चीज है जो मौजूद नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब तक आपकी मर्जी ना हो जाए तब तक ब्रह्मांड में हलचल होती नहीं है। आपने वो गाना सुना है ना, मेरा वो वाला, ओके, अभी नया जो हमने बनाया, उसमें वो जो लाइन है ना, बड़ी प्यारी इसीलिए मुझे लगती है। सोच भी, जब आपकी सोच पावरफुल होती है, ब्रह्मांड भी आता हलचल में। देखिए, सोच सको तो सोच लो, सोचने से ब्रह्मांड भी आता हलचल में। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं सोचने के बेस पे। जैसे आपका घर है, आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, जब तक आप सोचते नहीं हो, उन चीजों का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। वैसे ही इस ब्रह्मांड का पत्ता भी नहीं हिलता जब तक आपका सोच नहीं है। आप कहते हो ना, जब तक भगवान ना चाहे पत्ता नहीं हिलता। और आप लोगों ने तो 90% मिडिल क्लास लोग तो एक ही चीज डायलॉग मारते हैं, भाग्य से ज्यादा किस्मत से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, या किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। अरे मेरे भाई, ये कौन डिसाइड करेगा कि समय कब है? ये कौन डिसाइड करेगा कि किस्मत कौन लिखेगा? अब ये मैं सोचता, एक जगह बैठ के मेरे ट्रेनर कहते, अच्छा ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा, भूपेंद्र एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जा और तू एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनर बन जाएगा। तेरे एक एक प्रोग्राम में 5-5 लाख लोग आने लग जाएंगे। बस तू एक जगह बैठ जा, बस तू एक अपने कमरे में बंद हो जा, तू कभी उस कमरे से जिंदगी में बाहर मत लग, बस तेरी सोच से इतना पावर है। दोस्तों, हो सकता है वो पावर भी जनरेट हो सकता है, फॉर श्योर हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंड कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 1 घंटा अपने माइंड की ट्रेनिंग के बारे में और 23 घंटे उस डायरेक्शन में प्रयत्न करने के बारे में जो हमें चाहिए। इस ब्रह्मांड से चाहिए क्या आपको? टेल मी, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस ब्रह्मांड? ब्रह्मांड का रूल सिंपल है। 100 रुपए हैं तो 100 रुपए की चीज खरीद सकते हो, 1000 रुपए हैं तो 1000 रुपए की चीज खरीद सकते हो, 5000 हैं तो 5000 की चीज खरीद सकते हो। ब्रह्मांड का नियम सिंपल है। ब्रह्मांड का नियम सिंपल है। गोभी का बीज डाला, गोभी आएगी। आलू का बीज डाला, आलू आएगा। टमाटर का बीज डाला, टमाटर आएगा। और अगर एक बच्चा पैदा करना है, 9 महीने का समय लगेगा। एज सिंपल एज दैट। ब्रह्मांड के नियम है, बंधे बंधाए नियम है। और ब्रह्मांड आपके लिए एक भी नियम को इधर से उधर करने वाला नहीं है। भगवान, आप कहते हो भगवान मेरा ये काम कर दे, भगवान कहता है भैया मैंने दे ना तुझे, एक तो बुद्धि दे दी है, दूसरे मैंने ब्रह्मांड में नियम बना दिए। अब तुझे अपनी बुद्धि से इन नियमों को समझ के अगर तू कुछ करना चाहता है तो कर ले, मैं तेरे लिए एक उंगली भी नहीं हिलाऊंगा। आपको क्या लगता है भगवान आपके लिए उंगली हिलाएगा? आपको क्या लगता है भगवान सच में, भगवान के पास इतना टाइम है 800 करोड़ लोगों में आपके लिए? 800 करोड़ तो इंसान है, 8 लाख करोड़ जीव जंतु होंगे, छोटे मोटे कीटाणु विटाणु, पता नहीं क्या क्या होंगे इस दुनिया में। ओके, और ये एक पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ऐसे पैरेलल पता नहीं कितने यूनिवर्स होंगे, पैरेलल कितने ग्रह होंगे, कितने ग्रहों पे जीवन होगा। ये स्पेस है, इसमें भी हो सकता है कई सारे कीटाणु जीवाणु, पता नहीं क्या क्या होंगे। तो भगवान के पास आपके लिए टाइम है? आपको ऐसा लगता है? नहीं, भगवान ने तो एक बहुत अच्छी चीज कर दी है। ब्रह्मा की ताकत, विष्णु की ताकत, महेश की ताकत, ये तीनों ताकतें तुम्हें दे दी है, तुम्हारे ब्रेन को दे दी है। अब तुम इन्हें इस्तेमाल करते हो तो बढ़िया है, नहीं इस्तेमाल करते हो तो 101% तुम इसे खोने वाले हो। तुम्हारे पास जो पैसा है तुमने उसे इस्तेमाल नहीं किया तो 101% तुम्हारे या तो जीते जी या तुम्हारे मरने के बाद ये पैसा तुम्हारे हाथ से निकल जाने वाला है। जो भी चीज को इस्तेमाल नहीं करोगे उसे खो दोगे।